बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द करंट टाइम्स के साथ मैं हूं फरहान अब्बास। नाज़रीन, इसराइल ने पाकिस्तानी एक शिप के ऊपर हमला कर दिया, ड्रोन हमला किया यमन की बंदरगाह पे। इसकी तफसीलात आपको बतानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग वीलॉग है। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, यमनी बंदरगाह पर इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनना मतलब एक आम मामूली बात नहीं है। ये शायद एग्रेशन है, ये शायद गुस्सा है इसराइल का, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद उसका रद्द अमल सामने आ रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक यमनी बंदरगाह पर इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले टैंकर का पाकिस्तानी अमला कहता है कि हमें गन पॉइंट पर आग बुझाने के लिए जहाज पर भेजा गया। अच्छा, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो हमले के बाद हौसी बागियों की तरफ से पाकिस्तानी अमले के साथ एक सलूक रवा रखा गया। तो कहते हैं कि जी इसकी डिटेल्स जो हैं वो रवा साल अगस्त में ईरानी एलपीजी टैंकर एमटी क्लिपर के एक नए अमले के हवाले किया गया। अच्छा, जिसमें कप्तान मुख्तार अकबर और चीफ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला समेत 24 पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दावा है कि गुज़िश्ता हफ्ते हौसी कंट्रोल वाली यमनी बंदरगाह रासुल ईसा पर इस टैंकर पर इसराइली ड्रोन हमला हुआ था। अब 16 सितंबर को इसराइली दिफाई अफवाज आईडीएफ ने एक पैगाम में बताया था कि हौसी हमलों के जवाब में यमन के शहर हदीदा में हौसी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इसका इल्जाम था कि इस बंदरगाह को ईरानी रजीम की तरफ से हथियारों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके जो जहाज के जो खदोखाल है ना, मैं आपको बता दूं कि एमटी क्लिपर 179 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एलपीजी टैंकर बरदार बहरी जहाज है। अमले के मुताबिक जिस वक्त इस टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ, इसमें 21,000 मैट्रिक टन एलपीजी गैस मौजूद थी। अच्छा, अब पाकिस्तानी वजीर दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी दारों और सऊदी हुकाम की मदद से यरगमाल बनाए गए अमले की बाहिफाजत रिहाई मुमकिन हुई है, जबकि हौसियों ने न सिर्फ टैंकर और अमले को अपनी तहवील से आजाद करा दिया है, बल्कि अब वो यमनी पानियों से भी निकल चुके हैं। यानी कि जो हमला उन्होंने किया था वो खत्म हो गया और जो तमाम तर मामला थे वो भी खत्म हो चुके। लेकिन अब इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? अब इसके पसे पर्दा कहानी ये कि एलपीजी टैंकर एमटी क्लिपर के साथ 17 सितंबर से लेकर अगले 10 दिन तक क्या वाकयात पेश आए, इस बारे में जानने के लिए हमने जो मजीद तफसीलात डिग की हैं, तो अमले में से किसी एक ने हमें बताया है कि सारा अमला इस टैंकर जहाज में ईरान से सवार हुआ था। हमारी मंजिल यमन थी, जिसके लिए हमें पहले मशरकी अफ्रीकी मुल्क जबूती जाना था, जहां कार्गो और जहाज की मुकम्मल तलाशी और तसल्ली के बाद इसको यमन जाने की इजाजत मिली थी। अमला कहता है कि हम 6 सितंबर को यमन पहुंचे, जहां पर बंदरगाह पर जहाज से पहले लंगर अंदाज थे। हमें 16 सितंबर को बंदरगाह पर जगह मिली, जिसके बाद हम लंगर अंदाज हुए, कार्गो उतारने का इंतजार था। एमटी क्लिपर के जो अमला है वो ये बताते हैं कि 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ था और एक जोरदार धमाका हुआ। सब पर खौफ तारी हो गया, सब खौफ का शिकार थे, मगर इस हमले में हम मौजूदा तौर पर बच गए। वो कहते हैं कि आलमी कवानीन के तहत माल बरदार जहाजों पर हमले नहीं होते, बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जंगों में भी बुनियादी ज़रूरत की अशिया की तरसील होती रहती है। जहाज़ों को बैनुल अक़वामी इदारे से मुकम्मल चेकिंग के निज़ाम से गुजरने के बाद यमन जाने की इजाज़त मिलती है। अब ये एक्चुअली जो इसराइल ने जो ये हमला किया है, अब आप इसको ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहाज़ के ऊपर आइडेंटिफिकेशन डेफिनिटली मार्क होती है कि ये पाकिस्तानी जहाज़ है। अब जिस तरह जो जहाज़ के अमले और चीफ ऑफिसर ने अपने बयान में भी बताया है कि बहुत सारे जहाज़ वहाँ पर लंगर अंदाज थे और हमें 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब मौका मिला कि हम वहाँ पे जहाज़ को लंगर अंदाज कर सकते। तो ड्रोन, अब आपको पता है टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें इंफ्रारेड कैमरास इंस्टॉल होते हैं, आप सब कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। तो ये इसराइल का जानबूझकर पाकिस्तान के जहाज को पिक करके हमला किया गया, वरना वहां दूसरे जहाज भी खड़े थे। अगर वो उस बंदरगाह को ईरानी रजीम के लिए असले की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम इसराइल लगाता है, तो उसके बावजूद तब भी वहां पर बहुत सारे दूसरे जहाज लंगर अंदाज थे। तो हम इस बात को, अब ये शवाहिद सामने हैं,
جس طرح آپ نے بھی ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، تو یہ شواہد سامنے ہیں کہ اسرائیل نے یہ تمام کارروائی جان بوجھ کر کی اور پاکستان سے براہ راست ایک جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اب یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کا جواب پاکستان کیا دے گا یہ ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔